Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के ज्ञानवर्धक एवं सूचनापरक कार्यक्रम AICTE इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद द्विवेदी। तकनीकी एवं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षण संस्थानों और छात्र छात्राओं की सहायता के लिए AICTE कई योजनाएं चला रहा है। इनके तहत ज़रूरतमंद छात्रों को स्कॉलरशिप देने के साथ ही कोर्स पूरा होने पर प्लेसमेंट में भी छात्रों की मदद की जाती है। इसके साथ ही परिषद भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहा है, ताकि शिक्षण संस्थानों में छात्र अंग्रेजी के साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ाई कर सकें। इसके लिए परिषद ने हाल ही में AICTE वाणी योजना लॉन्च की है। इस योजना से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन छात्रों को होगा जिन्हें अंग्रेजी भाषा की जानकारी कम है। इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं खास मेहमान, AICTE के ट्रेनिंग एंड लर्निंग ब्यूरो में निदेशक डॉक्टर सुनील लूथरा जी। आप इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार अरविंद जी। सर, AICTE वाणी योजना क्या है और इसका लाभ कौन से संस्थान ले सकते हैं? इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? कृपया इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी अरविंद जी, तकनीकी शिक्षा में भारतीय शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए AICTE वाणी यानी वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस योजना लॉन्च की गई। इसके तहत AICTE अप्रूव्ड संस्थान, जो कि कम से कम 10 साल पुराने हो, AICTE अप्रूव्ड संस्थानों तकनीकी शिक्षा के उभरते क्षेत्रों में 12 क्षेत्रीय भाषाओं में 2 से 3 दिन का सम्मेलन, सेमिनार या वर्कशॉप आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। सालाना अधिकतम 100 सम्मेलनों को प्रति वर्ष प्रति सम्मेलन और 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। योजना पर AICTE सालाना 2 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति करेगा। AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम और भारतीय भाषाओं के प्रचार के उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष पद्मश्री श्री चामू कृष्ण शास्त्री ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद इस योजना की रूपरेखा तैयार की और यह सब आपके सामने है। इसमें देश के सभी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट भाग ले सकते हैं, बशर्ते वो योजना के सभी मापदंडों को पूरा करते हैं। अच्छा सर, ये जो सम्मेलन है या ये जो सेमिनार होंगे, ये वर्कशॉप होंगी, ये किन किन क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किए जा सकते हैं जिनके लिए AICTE ने इस योजना को लॉन्च किया है? जी अरविंद जी, इस योजना के तहत 12 क्षेत्रीय भाषाओं में सम्मेलन आयोजित किए जा सकते हैं। चाहे वो सम्मेलन हो, रीजनल कार्यशाला हो, 12 भाषाओं में की जा सकती है। ये 12 भाषाएं गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़, असमिया, मलयालम, उड़िया, उर्दू, इन सभी 11 भाषाओं में 8 यानी 88 सम्मेलन और बाकी बचे 12 सम्मेलन हिंदी भाषी, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य ज़्यादा हैं, तो 12 सम्मेलन हिंदी भाषा में आयोजित किए जाएंगे। इस तरह से कुल 100 सम्मेलन का आयोजन का प्रस्ताव है। प्रत्येक सम्मेलन में AICTE की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इंस्टीट्यूट को दी जाएगी। यानी 11 सम्मेलन 11 क्षेत्रीय भाषाओं में और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में, 11 में 8 और हिंदी में 12। ओके सर। सर, आपने कहा कि तकनीकी शिक्षा के उभरते क्षेत्रों से संबंधित विषय पर सम्मेलन होने चाहिए, तो कृपया ये बताइए कि ये तकनीकी शिक्षा के ये उभरते कौन से क्षेत्र हैं, उन सबके नाम। जी बिल्कुल अरविंद जी, ये सम्मेलन, सेमिनार या वर्कशॉप योजना के तहत शामिल 12 उभरते क्षेत्रों पर आयोजित किए जाएंगे। ये क्षेत्र हैं एडवांस मटेरियल्स, रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस एंड डिफेंस, ब्लू इकोनॉमी,
एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, एडवांस कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन, स्मार्ट सिटीज एंड मोबिलिटीज, एग्रोटेक एंड फूड प्रोसेसिंग, उसके अलावा हेल्थ केयर एंड मेडटेक, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री 4.0। तो ये जो 12 एरिया हैं अरविंद जी, ये 12 एरिया पूरी तरह से उभरते हुए एरिया हैं। तो AICTE ने जब प्रोफेसर TG सीताराम जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं और चामू शास्त्री जी, पद्मश्री चामू शास्त्री जी, उनके साथ जब वार्तालाप हो रहा था तो डिस्कशन वार्तालाप में ये आया कि क्यों ना हम जो उभरते एरिया हैं उनमें अपना मैन पावर तैयार करें, अपने लोगों को तैयार करें, वो भी अपनी भारतीय भाषा में, जिससे कि भारतीय भाषा का लिटरेचर, भारतीय भाषा में लिटरेचर एंड पावर। जी सर, योजना में जो संस्थान शामिल होना चाहते हैं वो कब तक आवेदन कर सकते हैं? आवेदन करने के लिए इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? और इस योजना का लाभ लेने के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं उनको कोई समस्या आ रही है, कोई इशू आ रहा है आवेदन करने में, तो वो किससे संपर्क करें, क्या करें? इस योजना में AICTE अप्रूव्ड संस्थानों के लिए आवेदन 10 अप्रैल 2024 तक खुले हैं। संस्थानों का चयन AICTE द्वारा तय किए गए मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। चयनित होने पर AICTE सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन आयोजित करने के लिए संस्थानों को मंजूरी देगा। योजना के तहत जो 12 उभरते क्षेत्र तय किए गए हैं उन्हीं पर मंजूरी दी जाएगी। और जैसा कि आपने बोला ये कैसे कर सकते हैं, कहाँ से, ये हमारी AICTE की वेबसाइट पे अनाउंसमेंट में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको अनाउंसमेंट में पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहीं पे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा जहाँ से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या आ रही है तो उसमें हमने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी दिया है जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, जब ये योजना लॉन्च हो रही थी सर, तो उस समय जो बातचीत हो रही थी तो उससे अंदाज़ा ये लगा कि अब जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं या जो हमारे जो टेक्निकल एजुकेशन के छात्र हैं, अब वो अपनी मातृभाषा में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी क्लास में शिक्षकों से सवाल जवाब कर सकेंगे, उनसे बात कर सकेंगे, यानी कि कम्युनिकेशन का एक अच्छा फ्लो आएगा। तो माना जा रहा है कि इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो लाभ हैं जो आप बता सकते हैं जो छात्रों को हो इस योजना के माध्यम से? जी अरविंद जी, AICTE वाणी योजना से स्थानीय भाषा में ज्ञान का आधार, और ज्ञान का आधार भी जो हमारे उभरते हुए एरियाज हैं उनमें आधार बढ़ाने में मदद करेगी। यह तकनीक के क्षेत्र में हो रही नवीनतम विकास को भारतीय भाषाओं में सहेजने और उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करेगी। यह योजना क्षेत्रीय भाषाओं में शोध पत्रों को बढ़ावा देने के लिए, संस्थानों व उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मदद करेगी। यह योजना स्थानीय भाषाओं की बजाय केवल अंग्रेजी भाषा में प्राथमिकता देने के संबंध की दुविधा को दूर करेगी। क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा में भारतीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं या मातृभाषा का महत्व राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता सुनिश्चित करेगा। और जैसा कि अरविंद जी, हमारी ये एक स्कीम है AICTE वाणी, और दूसरी स्कीम हमारी चलती है टेक्निकल बुक राइटिंग। टेक्निकल बुक राइटिंग में हम इंग्लिश भाषा में AICTE खुद से किताब लिखवाता है इंग्लिश भाषा में। उस इंग्लिश की किताब को 12 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है, 12 भाषाओं में उसका अनुवाद किया जाता है। 12 भाषाओं में भारतीय भाषा जो अभी हमने बात की, उन्हीं 12 भारतीय भाषाओं में अनुवाद होने के बाद ये सब किताबें हमारा एक पोर्टल है ई-कुम नाम से, उन सब पे उपलब्ध हैं, ताकि छात्र जो भी इंग्लिश की दुविधा है वो सब इससे मदद ले सकते हैं। हमारे ई-कुम पोर्टल पे ये सब किताबें हम ईयर बाय ईयर
ऐड ऑन कर रहे हैं। अभी सेकेंड ईयर की कुछ किताबें, दूसरे वर्ष की कुछ किताबें हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। और इससे भी बहुत सारी वाणी से हमारे पास रिसेंट एरियाज में सेमिनार्स, वर्कशॉप, इससे जो लिटरेचर आएगा वो भी हम उस पर डालेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब AICTE अब ऐसे प्रयास कर रहा है कि टेक्निकल एजुकेशन के जो छात्र छात्राएं हैं उनको सिर्फ अंग्रेजी भाषा पर डिपेंड ना रहना पड़े और वो सिर्फ उस पर निर्भर ना रहें, अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी वो पढ़ाई कर सकते हैं जी, ई-कॉम से किताबें डाउनलोड करके जी, और क्लास में वो बातचीत कर सकते हैं टीचर से, तो इससे उनको फ़ायदा होगा। जी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को इस विशेष योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि दर्शकों को यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। इंस्टीट्यूट्स, फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों के लाभ के लिए AICTE से जुड़ी तमाम जानकारियाँ, योजनाओं और गतिविधियों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। किसी नए विषय और नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे AICTE इनसाइट्स पर। आप कार्यक्रम के बारे में अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार।